समय पहले भारत में एक जबरदस्त आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन। वैसे तो पूर्ण रूप से ये एक राजनीतिक आंदोलन था, लेकिन उसे सो कॉल्ड किसान आंदोलन का रूप दे दिया गया और सरकार के लाखों बार समझाने के बाद भी विपक्षी दलों ने किसानों को भड़काए रखा और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस सिलसिले को खत्म किया। वो पूरा मामला था सालों से अटके हुए स्वामीनाथन समिति राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 से 6 की रिपोर्ट। स्वामीनाथन समिति ने सिफारिश की थी कि एमएसपी उत्पादन लागत C2 से कम 50% अधिक होनी चाहिए ताकि किसानों को उचित लाभ मिले और कृषि संकट दूर हो। लेकिन कांग्रेस यूपीए सरकार ने इसे लागू ही नहीं किया। 2007 में जब स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट आई तो मनमोहन सिंह सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इससे बाजार में विकृति आएगी, मार्केट खराब हो जाएगा। कृषि राज्य मंत्री केवी थॉमस ने 2010 में राज्यसभा में स्पष्ट कह दिया था एमएसपी पर यह सिफारिश स्वीकार नहीं की जाएगी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बाद में इसे लागू करने का दावा तो किया, लेकिन सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं किया। यह सिर्फ राजनीतिक जुमला था जो किसानों को धोखा देता रहा। यूपीए के 10 सालों में एमएसपी में नाम मात्र की बढ़ोतरी हुई, लेकिन किसानों की आत्महत्याएं और कर्ज बढ़ते रहे क्योंकि लागत से 50% लाभ की गारंटी नहीं दी गई। वहीं 2018 में मोदी सरकार ने स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू कर एमएसपी में क्रांतिकारी सुधार किए। बजट 2018-19 में घोषणा की गई कि एमएसपी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना होगी और जुलाई 2018 में कैबिनेट ने खरीफ फसलों के लिए इसे मंजूर भी कर दिया। धान का एमएसपी 1550 से बढ़कर 1750 प्रति क्विंटल हो गया, जो 50% लाभ की दिशा में बड़ा कदम था। मोदी सरकार ने एमएसपी घोषित भी किया और खरीदी भी सुनिश्चित की। पर ऐसा हुआ क्यों यूपीए फार्म लॉस नहीं लाना चाहता था? फार्म लॉस किसान हित में थे, राजनीतिक हित में नहीं। इनका मकसद था बिचौलियों से आजादी, एमएसपी प्लस मंडी दोनों जारी रखना और किसान को बेहतर दाम के लिए मल्टीपल सेलिंग ऑप्शंस देना, यानी मुनाफा सीधे किसान की जेब में, दलाल की नहीं। लेकिन कांग्रेस ने अफवाहों का तूफान खड़ा कर दिया। मंडी बंद हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा, कॉर्पोरेट जमीन ले लेगी, जबकि सरकार ने बार बार संसद में कहा एमएसपी थी, है और रहेगी, लिख कर देने को भी तैयार थे। विरोध किसान का नहीं था, कांग्रेस का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था, क्योंकि अगर किसान आजाद हो जाता, वोट बैंक और दलाल सिस्टम खत्म हो जाता। और आज आंकड़े गवाही देते हैं, एमएसपी 2 गुना हो चुका है, प्रोक्योरमेंट 4 गुना हो चुका है, ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई। 5 दिसंबर 2025 को संसद में शिवराज सिंह चौहान जी ने खुलासा किया कि एनडीए की सरकार ने अपनी सत्ता में आते ही एमएसपी को लगभग 2 गुना कर दिया था। यह अब उत्पादन लागत का मात्र सेफ्टी नेट नहीं, बल्कि फसल की लागत प्लस 50% मार्जिन देने वाला मॉडल बन गया है। सिर्फ एमएसपी ही नहीं, क्रॉप प्रोक्योरमेंट खरीद भी आज 4 गुना हो गई है। मतलब जितनी फसल किसान बो रहा है, उतने की गारंटी से सरकार खरीदती है। सरकार ने एफसीआई रिफॉर्म्स, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, सप्लाई चेन सब पर काम किया। प्रोक्योरमेंट को एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और नेशन वाइड बनाया। ये 2014 में बनाई गई शांता कुमार कमेटी की सिफारिशों की दिशा में था। 2024-25 में फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट 1175 लाख मेट्रिक टन तक पहुंच गई, जो 2014-15 में 761.40 लाख टन थी। यानी आउटपुट के साथ साथ खरीद और समर्थन दोनों बढ़े। बाजरा, जवार, रागी, पल्सेस, ऑयल सीड्स तक एमएसपी मार्जिन 50 से 63% तक रहा। मतलब हर तरह की फसल उगाने वाले किसान को लाभ। सिर्फ फूड ग्रेन्स नहीं, पल्सेस, ऑयल सीड्स, सीरियल्स, मिलेट्स, हॉर्टिकल्चर तक एमएसपी प्लस प्रोक्योरमेंट, जिससे किसान मोनोकल्चर के जाल से निकलकर डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग कर सके। इन सुधारों की वजह से आज करोड़ों किसान अशोर्ड प्राइस पर अपनी फसल बेचते हैं। अब किसी मिडिलमैन की मनमानी नहीं, वक्त पर भुगतान और सबसे बड़ी बात, बैंक अकाउंट में सीधे पैसा आ रहा है। एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट और बढ़ती फसल खरीदी ने रूरल इनकम, एग्री डिमांड, फार्म क्रेडिट, क्रॉप इंश्योरेंस आदि सब को मजबूत किया। भारत का फूड ग्रेन प्रोडक्शन 357 मिलियन टन तक पहुंचा। किसानों की आत्मनिर्भरता, भोजन सुरक्षा और कृषि सेक्टर की स्टेबिलिटी से भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है, क्योंकि भारत एंशिएंट टाइम से ही एक एग्री बेस्ड इकोनॉमी रहा है। अगर हम प्योरली आंकड़ों की बात करें, कृषि बजट 2013-14 में 27049 करोड़ से बढ़कर 24-25 में 1.52 लाख करोड़ हो गया, यानी लगभग 5.6 गुना वृद्धि। कांग्रेस के 60 सालों में जो नहीं हुआ, एनडीए ने 11 सालों में करके दिखाया। किसान केंद्र में आए, बजट में आए, भाषणों में नहीं। 11 करोड़ से अधिक किसान हर साल 6000 की सीधी आय सहायता ले रहे हैं, पैसा सीधे खाते में।
दलाल नहीं, बिचौलिया नहीं, राजनीति नहीं, सरकार और किसान का सीधा संबंध। मोदी सरकार के शासनकाल में किसान क्रेडिट कार्ड रेवोल्यूशन आया। 72 करोड़ किसानों को 2% ब्याज सबवेशन मिलता है। 13 लाख से अधिक आधुनिक मशीनों की सब्सिडी पर 52,738 करोड़ से अधिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया गया। पीएम फसल बीमा योजना, अब नुकसान पर मुआवजे की गारंटी होती है। 22.67 करोड़ किसानों ने दावा किया है। दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना भारत ने चलाई है। प्राकृतिक आपदा, सूखा, ओलावृष्टि सब कुछ इस बीमा योजना में कवर होता है। एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और कृषि व्यापार, अब किसान उत्पादक नहीं उद्यमी बन गया है। 10,000 से ज्यादा एफपीओ स्थापित किए जा चुके हैं। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से 1522 मंडियां डिजिटल, 1.79 करोड़ किसान और 2.68 लाख व्यापारी जोड़े जा चुके हैं। 2 से बढ़कर 25 मेगा फूड पार्क्स ऑपरेशनल हो चुके हैं और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के तहत 2790 करोड़ 15.31 लाख किसानों तक सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। जहां कांग्रेस का दौर किसानों के लिए भारी बोझ था, वहीं एनडीए सरकार के 11 साल रहे एमएसपी, फसल खरीदी और फार्मर वेलफेयर का गोल्डन एरा।